तुम ही म्यूज हो और तुम बहुत खास लड़की हो। हम शूटिंग कब से शुरू करेंगे? मुझे पहले से ही बता देना ताकि मैं अपनी तैयारी कर लूं। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। ठीक है। अरे वाह, तुम तो टाइम पे आ गई। यहाँ आने के लिए क्यों कहा? भूख लग रही थी तो सोचा कुछ खाने के लिए ले लूं। फिर मुझे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आई। उसे फॉलो करते हुए मैं घर के पास पहुंच गई और फिर मैं वहाँ किसी से मिली। हाँ बिल्कुल, मिस्टर ही ने खाना बनाया है। चलो मिलकर खाते हैं। मैं नूडल्स बाहर खाऊंगा। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। अरे तुम इतने कंजूस क्यों हो? तुमने कई बार मेरे घर पर खाना खाया है, तो क्या मैं तुम्हारे घर पर नहीं खा सकती? मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तुम जाओ ना, जियाओ है साथ में, वो सब कुछ अरेंज कर देगा। ठीक है, मैं बाहर खा लूंगा। नहीं रुको, तुम मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारी गेस्ट हूँ। गेस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं तुम्हें पता नहीं है क्या? और उसके अलावा बस खाना खाने ही तो जा रहे हैं। चलो जल्दी चलो, साथ में खाना खाएंगे। चलो चलो जल्दी करो। आ रहा हूं। क्या खुशबू है। आराम से आराम चलो से। चलो चलो। चलो श्याओ। आ गए तुम लोग। क्या बात है, आप आ गए भैया। आइए आइए बैठिए। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। आओ बैठो। हाँ आई होप ये खाना तुम्हें पसंद आएगा। तुम शंघाई से हो ना, तो शायद थोड़ा डिफरेंट होगा। हाँ, मुझे सुजुकी और cuisine खाओ, अच्छा पसंद है। लगेगा। श्याओ, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मास्टर शेफ हो। अरे आई एम फ्लैटर्ड। फाइनली मैं ये खा सकती हूँ। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हाँ देखो, बहुत सारा खाना है, बहुत डिशेस है। श्याओ, तुम्हें थोड़ा और खाना चाहिए। ये लो। ए वो तुम मेहमान हो, हमने तुम्हें खाने पे बुलाया। चुपचाप खाओ। ऐसा मत करो। खाओ खाओ, ये सब तुम्हारे लिए है। अच्छा सूप भी है, ओह, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। अच्छा तुम मजे से खाओ। हाँ थैंक यू सर। मिस्टर ही, बहुत मजा आ रहा है। तुम भी खाओ। ये लो, सूप भी आ गया। ये लो, जरा इसे हटाओ, मैं सूप रख दूं। ये लो। चलो चलो, खाओ खाओ खाओ। सर मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, तुम तो बहुत अच्छे सर से। मेरा नाम वो है। ओह अच्छा ये बात है। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ खाना खाने आई हो। तुम तो गेस्ट हो, तुम क्यों बर्तन धोओगी? अरे कोई बात नहीं, आपकी मदद तो कर ही सकती हूँ ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो घर पर भी ये सब काम करती रहती हूँ, तो मुझे आदत है। इसका मतलब तुम्हारी फैमिली तो बहुत ही अच्छी और स्वीट होगी। वेल, हर किसी की फैमिली डिफरेंट होती है। आपकी भी फैमिली काफी अच्छी है। श्याओ इतना स्मार्ट है, हिशिया इतना काबिल है। एक आइस की तरह है तो दूसरा फायर की तरह। सर आज दोनों ही घर पर है, तो आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, है ना? लेट हो रहा है, चलो हाँ? चले। चले? मेरा ट्रिप खत्म नहीं हुआ है। मैंने तो अभी अभी लंच किया और मुझे वॉक करने का मन कर रहा है। अब और कितने दिन रहना है तुम्हें यहाँ पर? ऑफ कोर्स कुछ दिन और रहना चाहूंगी। अरे सुनो सुनो, तुम दोनों को ना थोड़ा पैदल चलना चाहिए, अच्छी बात है। सर ही ने मुझे बहुत जगहों पर नहीं घुमाया है। ये यहाँ पर नहीं रहता है ना, तो शायद इसे कुछ पता भी नहीं है। आप मुझे ले जाएंगे? मैं चलिए ना प्लीज। हाँ? अच्छा चलो चलो घूमने चलते हैं। आप गाइड बन जाइए, मैं तो आपकी गेस्ट हूँ ना। तुम लोगों को कितनी जगह घुमा चुका हूँ मैं। वो मायने नहीं रखता। लेकिन तुम लोग दोनों भी तो जाके घूम सकते हो ना। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ, मुझे साइट सीइंग के लिए ले चलिए। बाहर जा रही हो क्या? हाँ। चलो तुम साथ इनके साथ चलते जाओ। नहीं मुझे नहीं आना, आप लोग एंजॉय कीजिए, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। चलिए ना सर प्लीज। बहाने चाहिए बस गेम खेलने। रुकिए मैं अपना बैग ले लेती हूँ। वही
भैया और पापा का अच्छे से ध्यान रखना। फिक्र मत करो। अरे रुकिए, जब प्यार किसी से होता हे है वेलकम। तो हाँ, आज काफी जल्दी गई थी। कहाँ गई थी आप? वैंग जियाओ से मिलने गई थी। तो तुम्हें उससे क्या? तो ऐसे ही इग्नोर करेंगी मुझे? ठीक है, बाद में रिग्रेट मत करना, क्योंकि मैं अब आपको बॉस की तरह नहीं देखता। ये भी अच्छा ही है, अपनी बॉस को फायर कर रहा है। उफ, कितनी ठंड है यहाँ पर। मुझे एक हॉट चॉकलेट देना। मुझे एक कप हॉट चॉकलेट चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। अच्छा उसमें स्किम मिल्क डालना। थैंक यू। ताज़ा खबर, श्योंग और उसके बॉस का बहुत जल्द ब्रेकअप होने वाला है। और जब वो 21 कैरेट कैफे को बेचेगा, मैं उसे तुरंत खरीद लूंगी। देखो हम लोग ना इस वक्त यहाँ पर हैं। वो देखो वो ब्रिज। वो वाली ब्रिज। और इधर इधर जाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। हाँ, बहुत अच्छा खाना है। वाह, यहाँ खाने चल सकते वहाँ हैं ना? पहले खा चुके ट्राई हैं। कर सकते हैं। इधर आओ और मुझे बताओ, ये नूडल रेस्टोरेंट है ना? ये तो पुराना सा घर है। पुराना घर? हाँ, ओह, मैं बाद में लेकर जाऊंगा। ओह, बढ़िया बढ़िया। वैसे कल हम ओजाओ नूडल्स खाने गए ये थे। जो दुकान है ना, ये हाँ। यहाँ सालों से है। सच में? सर, आप ये सब डेली खाते हाँ, होंगे यहाँ ना? के स्नैक्स तो बहुत ही अच्छे कौन हैं। सा वाला अच्छा हाँ। है? ये क्या है? ये हमारी दुकान की सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है। तुम खाओगे? मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं है? क्या फैमिली है यार। मुझे तो स्नैक्स बहुत पसंद है। तुम कुछ रेकमेंड करो ना, ये ले लूं? हाँ ठीक है। अपना मुंह तो खोलो। वाह, ये जगह कितनी प्यारी है। हाँ, और इस तरफ एक मंदिर भी है। ओह, क्या बात है। यहाँ पर एक फोटो ले ले। हाँ। आइए ना, साथ में खींचते हैं। हाँ, ईर्ष्या, इधर आओ ना। चलो एक ऐसे खींचते हैं। इधर आओ, इधर आओ। पास आइए ना सर, और पास आइए। हाँ। और पास आओ, क्या कर रहे हो? ओके, आप दोनों रेडी हैं? हो गया, मैं एक दो फोटोज और लूंगी। हाँ? ठीक है, दोनों पास में आइए। हम यहाँ रोज रोज तो नहीं आने वाले हैं ना। और पास आइए। रुकिए 1 मिनट। 3, 2, 1। बढ़िया। आइए आइए, देखिए, अच्छी है ना? हाँ, बिल्कुल। फोटोज हाँ, काफी अच्छा है। प्यारी आई हैं। चलो चलें। चले? हेशिया, तुम देखोगे नहीं क्या? अरे ये फोटो तो देखो, बहुत प्यारी आई है। वाह, ये जगह कितनी खूबसूरत है। चलिए सर, आगे हाँ, चलते हैं। चलो। ये बंद हो गया है क्या? यहाँ आने का इतना मन था मेरा, बंद हो गया। तुम्हें कोई प्रार्थना करनी है? मैंने इंटरनेट पर देखा था, लोगों ने इस जगह की बहुत तारीफ की है। यहाँ कुछ ऐसा खास तो है नहीं। पूरा शहर एक जैसे ही तो लग रहा है।
ये गैलरी तो है ये। हाँ फिर भी मुझे तो ये गैलरी देखनी है। मिस्टर ही, हम कल यहाँ आ सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, कल आते हैं। ठीक है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इस प्रोग्राम की स्क्रिप्ट लिखना बहुत मुश्किल है। कितना अच्छा होता अगर कोई मुझे इसकी इंफॉर्मेशन निकाल कर देता। अच्छा सुनो, ये फोटोग्राफर ने मुझे कुछ फोटोज भेजी हैं। इनमें से कुछ मेरे लिए चूज कर लोगे सोशल मीडिया के लिए? ये वाली अच्छी है वैसे। इसे मैं अपलोड कर देती हूँ। इसे एडिट कर दोगे? मेरे पास अपना भी काम है, मैं फ्री नहीं हूँ। ये भी तुम्हारे काम का ही हिस्सा है। मुझे ये इतने अच्छे से नहीं आता, तो शायद मैं इसे बिगाड़ दूंगा। अब तुम्हें गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तुम्हें देखो, तुम शांत हो जाओ, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारे लिए एप्पल काटती हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दिखाओ मुझे। तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है? अरे प्लीज देखो तो मेरी तरफ। ऐसे तो मत करो यार, बच्चों जैसे मत करो प्लीज। हाँ ठीक है, ये रही इन्फॉर्मेशन मुंगेर थियरी पर। आई एम सॉरी। मैं तुमसे फॉर्मली माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं भी माफी मांगता हूँ। मुझे शायद आपकी चॉइसेस का ध्यान रखना चाहिए, जो मैं नहीं कर पाया। तो गुस्सा खत्म? हाँ, लेकिन मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ। अनकंफर्टेबल? क्यों, क्या हुआ? यहाँ धड़कन सही है, बिल्कुल एक मर्द की तरह। तो अगर ये समझ में आ गया है तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैंने गुस्सा नहीं दिलाया तुम्हें, लेकिन एक बात है जियांग, मैंने पहली बार तुम्हें गुस्सा होते देखा है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। वैसे काफी क्यूट लग रहे हो तुम। ट्रैवलिंग के वक्त बहुत एनर्जी लगती है। मैं तो एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। कमर भी दुख रही है मेरी और भूख भी लग रही है। तो कल का दिन आराम कर लो। क्यों? तुम खुश नहीं हो क्या? मैं तो देख सकती हूँ। तुम्हारे डैड को भी आज बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम कब तुम अपनी फैमिली के साथ ऐसे ट्रिप पर गए थे? राइट, शाओ ने कहा था तुम्हारे डैड बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। वो तो मास्टर शेफ हैं। उन्होंने जो कुछ भी बनाया था सब एकदम कमाल का था और साथ ही टेस्टी भी। लेकिन कुछ तो स्ट्रेंज सा था। मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि तुम उनके हेल्थ कंडीशन पर थोड़ा ध्यान दो। वो चल फिर तो रहे, उनकी हेल्थ भी तो अच्छी दिख रही है। वो कुछ चीजें भूल जाते हैं, इससे कुकिंग में फर्क पड़ता है। तुम्हें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तुम उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती हो। खाना खाओ।
एक पोस्ट देखा, तुम अपना घर बेच रहे हो। मैं और नहीं रुक सकता, फिल्म बनानी है मुझे। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा ये सब। तुम आराम करो। गुड नाइट। हेलो, मेरे ख्याल से ये हम दोनों की मूवी है, तो मुझे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एसी ठीक है मैडम? तुम क्यों आए हो? आने से पहले मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। आजकल टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहा हूं। आप मेरे साथ एक ड्राइवर की तरह व्यवहार कर सकती हैं? नहीं कर सकती, राइड कैंसिल कर रही हूँ। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन पे ड्राइव कैंसिल कर सकती हैं। उस पर आपको टिप भी मिल सकती है, लेकिन दूसरी टैक्सी मिलना आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो। ये ट्रिप मेरे लिए कीमती है। आपके सीट बेल्ट बांध लें, हम 27 किलोमीटर दूर हैं। लाइफ कैसी चल रही है? तुम थकी हुई लग रही हो। उबर ड्राइवर क्यों बन गए हो तुम? फिर से काम नहीं करना? जॉब क्विट कर दिया। क्विट कर दिया? लेकिन क्यों? मैं बस थोड़ा सा माहौल बदलना चाहता था। 9 से 5 काम करना पसंद नहीं है। शायद अब कुछ बदलाव हो जाए। टैक्सी ड्राइवर होना कोई बुरी बात नहीं है। टाइमिंग थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, साथ ही बहुत कुछ देख सकता हूँ, नए लोग मिलते हैं। सवारी खुश तो मैं भी खुश। वो परेशान होते हैं तो मैं जोक सुना देता हूँ। हाँ, ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो लड़ाई के मूड में हो तो मैं तो ही उन्हें हंसाता हूँ, वरना नहीं। अच्छा है। भविष्य में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बताना। आखिरकार अब हम दोस्त ही तो हैं, है ना? क्या हुआ? मैम, ये नया ब्लैंकेट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। हम धीरे धीरे जाएंगे। हाँ। हाँ वयू बेटा, कैसी तुम्हारी हो? ट्रिप कैसी है? अच्छा ये बताओ, तुम वापस कब आ रही हो? बात सुनो बेटा, अगर तुम्हारा मन चाहे तो कुछ दिन और वहाँ रुक जाना। मॉम, मैंने आपको बताया ना, मैं हीशा के साथ नहीं हूँ। किससे बात कर रही हो? ही की आवाज है ना? ही बेटा, गुड हाय, ओके मॉम, मैं रखती हूँ, बाद में बात हेलो, करूंगी। गुड नाइट मैम। तुमने जानबूझकर किया ना? हाँ, तुमसे ही तो सीखा है।
वैसे भी तुमने दिन में इतनी सारी जगह जानबूझ के तो घुमाई है मुझे। हाँ, जानबूझकर घुमाई। मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे डैड कुछ समय के लिए साथ में रहें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। हाँ, मुझे पता है, अच्छा किया तुमने, लेकिन हम दोनों के बीच में कभी नहीं बन सकती है। ये उतना आसान नहीं जैसे तुम्हें लगता है। तुम तो बस एक्सक्यूज ही देना जानते हो। सॉल्व करना है या नहीं तुम पर डिपेंड करता है। वो एक ऐसे इंसान है जो खुद की गलती होने पर छुपते फिरते रहते हैं, और मुझे ये पसंद नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, हम दूसरी बात करते हैं। देखो हिशिया, तुम्हारे डैड आज दिन भर हमारे साथ थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो भी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कल भी तुम दोनों के साथ दूसरी जगह देखने चला जाऊंगा, उसके बाद हम शंघाई जाएंगे। आराम कर लो, गुड नाइट। ये तुमने क्या किया है? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं कितना लेट हो गई हूँ। मैम, मैं चाहता था कि आप अच्छे से आराम करें, इसलिए। चलती हूँ। सुनो जियाई, क्या है? एप्लीकेशन पर रिव्यू देना। हाँ, आपको एक नया ऑर्डर मिला है। आपको जिन्हे होम के गेट से शुरुआत करनी है, शंघाई रेलवे स्टेशन तक। ये 25 मिनट का सफर है। हेलो, क्या आप जिन्हें होम के गेट पर हैं, है ना? जी, आप सही हैं। ठीक है सर, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। ओके। हम तो घूमने के लिए बाहर निकले थे, पर तुम तो एक खाना बनाने के लिए आ गई। हम तो कभी भी घूमने के लिए जा सकते हैं ना, और तुम जा रहे हो तो अच्छा रहेगा कि हम दोनों साथ में बैठकर खाना खा लें, और इसी बहाने तुम्हारे डैड को और भाई को मैं थैंक यू भी कह सकती हूँ। रुको, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे जरूरी है, मैं जानती हूँ अभी तुम अपने डैड को फेस नहीं कर पा रहे हो, पर कुछ ही वक्त में तुम यहाँ से चले जाओगे और हमें पता भी नहीं कि नेक्स्ट टाइम कब आओगे। तो आओ साथ बैठकर लंच करते हैं। अब मैं कुकिंग करने जा रही हूँ। पापा। हाँ हाँ हाँ, मुझे अभी जाना होगा, बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, बाद में। हाँ, पर याद से जाना। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगा वो यू के साथ गए हैं। मैं तो बस वॉक के लिए गया था। वो ने कॉल किया और कहा कि उनके प्लान्स बदल गए हैं। वो कह रहे थे वो खाने पे घर आएंगे। चलिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं। हाँ। वो अभी तक घर क्यों नहीं आए? भैया, वो यू, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आ गए, ग्रेट। सर आइए, खाना बन गया है। अरे वो, तुम तो यहाँ मेहमान हो, तुम हमारे लिए खाना कैसे बना सकती हो? कोई बात नहीं पापा, अब वो यू भी फैमिली मेंबर ही है। शाह सही कह रहा है, आपने इतने दिनों तक मुझे खाना बनाकर खिलाया है, तो अब खिलाने की बारी मेरी है। हाँ, आ थैंक यू। जाइए। शंघाई के लोग वाकई अच्छी कुकिंग करते हैं। हाँ, आज हम सब ड्रिंक करेंगे। पापा, डॉक्टर ने आपको पीने से मना किया है, भूल अरे गए आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज थोड़ा सा पीते हैं, और ये खाना भी ड्रिंक के लिए परफेक्ट है। मीट काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, ये लो। और मेरे लिए? तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं पियोगे। हाँ, और एक बात है, आज एक बात तुम लोगों से कहना चाहता हूँ मैं। अभी तक ऐसा कुछ कहने का मौका नहीं मिला ना,
पर आज अच्छा मौका है क्योंकि तुम सब यहीं पर हो। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हाँ। वो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ नहीं होती ना तो हम सब बैठ के यहाँ एक साथ खाना नहीं खा रहे होते। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे आने के बाद से। हाँ, चीयर्स। मुझे भी बहुत खुशी हुई सर। मेरा जो बड़ा लड़का है बिल्कुल मेरी तरह है। ऐसे वैसे कभी भी कोई बात नहीं कहता है, लेकिन लड़का अच्छा है, बहुत अच्छा है। आई होप वो तुम्हें पसंद आएगा। उसका अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि अब तुम ही उसे संभालोगी। सर। बेटा सुनो। हाँ। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिली है। आई होप आगे चल के तुम भी अपने भाई की तरह ही सक्सेसफुल बनोगे। और एक बात, अब तुम्हें अपना ध्यान रखना सीखना चाहिए। अरे पापा, आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? खाना खाने दीजिए ना, काफी अजीब लग रहा है। एक बाप की हैसियत से तो मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, लेकिन आज के बाद से मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा अपने लिए भी जी लूं। मैं शादी करना चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल नहीं बदले। मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि बाकी जिंदगी खुशी से बिताऊं। मुझे एतराज नहीं है। खुद की खुशी के लिए दूसरों को तकलीफ देना ये तो आपके लिए मामूली बात है। जो हो चुका है उसे तुम भूलोगे नहीं क्या? भूल जाऊं और ऐसा मान लो कि पहले ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अरे भैया भैया शांत हो जाइए, गुस्सा मत होइए। पापा, आपने कहा आपको शादी करनी है ना, ये तो अच्छी बात है। इस उम्र में आपको भी अकेलापन खाता होगा। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी नहीं है ना भैया? मुझे नहीं लगता कि यहाँ आपकी शादी से किसी को कोई एतराज है। हाँ सही कहा ना भैया? हाँ बिल्कुल। श्याओ, पहले तुम्हारे डैड को बोलने तो दो। अरे हाँ पापा, बताइए ना कौन है वो। भैया के जाने से पहले इन्हें भी उनसे मिला देंगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं। हाँ? हमने इसके बारे में बात कर ली है। अगर तुम लोग इसे ठीक समझते हो तो फिर मैं उसे घर ले आऊंगा। अभी नहीं, काफी दिनों के बाद। शादी का लाइसेंस बनवा लेंगे और एक बैंक्वेट का भी इंतजाम कर लेंगे, बस और कुछ नहीं। और फिर आगे चल के ये घर हमारा घर होगा। अगर ज्यादा वक्त ना मिले तो हमारे घर बेशक मत आना। अरे पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो उस औरत को जानते तक नहीं और अब आप हमें अचानक से बता रहे हैं। मैं और भैया कैसे एक्सेप्ट कर लें? ये अचानक से नहीं हुआ है। उस लेडी के बारे में तुम जानते हो उसे, वो कोई और नहीं, जाइयो तुम्हारी मां है। मैंने फैसला कर लिया है, चाहे तुम मानो या ना मानो। और अगर ना मानो, मुझे ये मंजूर नहीं पापा। आप किसी से भी शादी कर लीजिए, पर उनसे क्यों? भूल गए उन्होंने कितनी तकलीफें दी है हम सबको? कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी बस एक ही माँ है, वो। सिर्फ उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया। जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं उसने तो मुझे अपनाया तक नहीं। क्या किया उस औरत ने मेरे लिए? उसने पहले भी हमारी फैमिली तोड़ी है और अब फिर से वो तोड़ना चाह रही है। कितनी मेहनत से मैंने उस औरत की यादें अपनी जिंदगी से मिटाई थी। इस घर में एक दिन सुकून का नहीं बीतता है। श्याओ, मुझसे नफरत कर सकते हो और डांट भी सकते हो, लेकिन अब सब कुछ सेटल हो गया।
ठीक तो हो ना? बहुत ज्यादा। ओयो, वो यहां नहीं आएंगे, मत ढूंढो उन्हें। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड Good morning. मैं कॉफी लाई हूँ सबके लिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत टेस्टी लग रहा है। मिस्टर लिन कहाँ पर है? मिस लू, मिस्टर लिन बिजनेस ट्रिप पे गए थे, वो अभी ऑफिस में नहीं है। बिजनेस ट्रिप? मिस्टर लिन से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब बिजनेस ट्रिप पर तो सभी जाते हैं, वो तुम्हें इन्फॉर्म तो कर सकता था ना। दिस इज सो रॉन्ग, मुझे नहीं अच्छा लगा। एब्सोल्युटली राइट। एक रिलेशनशिप में ना ये सबसे बुरी बात होती है सच में। एक इतना बिजी है और दूसरा पूरी तरह से फ्री। ऐसा ही चलता रहेगा ना तो लोग अलग हो जाते हैं। एक बिजी और दूसरा फ्री? तुम कहना चाहती हो कि मैं फ्री हूँ? मेरा मतलब है कि तुम सेंसिटिव हो और मुझे बुरा ये लग रहा है। तो ये सब कुछ एक ऐसे इंसान के लिए कर रही है जो तुझे कुछ बता भी नहीं रहा है ठीक से। जब दो लोगों को प्यार होता है ना तो वो एक दूसरे की खुशी बन जाते हैं। और तुझे तो देख, तू कितनी उदास लग रही है यार। ओह माय बेबी, सच में तुझे ऐसे तो कभी नहीं देखा है। लू मैन, तुम बहुत चेंज हो गई हो। मैंने आप लोगों को मेरी बुराई करने नहीं बुलाया यहाँ। मैं तो बस अपनी सिचुएशन शेयर करना चाहती थी। कैसे दोस्त हो आप लोग? मैं ठीक हूँ, तुम चुप रहो। What do you mean? मेरी शादी फेल हो गई है इसलिए? Of course, अगर तुम्हें दूसरा अफेयर करना है तो फिर तुम शौक से सुन सकते हो। अच्छा सुनो, एक मर्द के लिए तारीफ करना बड़ी बात है। पैसा खर्च कर रहा है मतलब लाड़ कर रहा है, दिल से जुड़ा हुआ है। ये सब ना करे तो हमें उसकी क्या जरूरत। लेकिन हाँ, अगर वो प्यार करता है तो फिर आप भी उसे स्पेशल फील करवा सकती हैं। तुम उसे कोई सरप्राइज दे सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, जब वो ट्रिप से वापस आए और दरवाजा खोलकर देखे तो उसे दिखे एक कोरा सा घर, लेकिन तुम डिजाइन और डेकोरेट करके उसे एकदम रोमांटिक बना दो। अच्छा, फ्लावर्स और कैंडल्स लगाना मत भूलना। बाथटब को बहुत अच्छे से सेटअप करना। कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा देना। आजा पिया तू है प्यार दूं। मुझे पता है कि लिन बहुत कूल है, लेकिन ऐसा कुछ देख के ना कितना भी कूल इंसान फ्लैट हो जाएगा। बिल्कुल तेरे सामने अपने घुटने टेक देगा और कहेगा मुझे हक कर लो। अब क्या कहूं? आई एम सॉरी। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने बच्चों से झूठ बोला था। आई होप वो समझ जाएं कि मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है। जल्दी आऊंगा तुमसे मिलने, एक बार फिर जल्दी आऊंगा। सर सुनिए, चलिए वापस चलते हैं। चलो चले।
हिलना मत, आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अपनी आंखें खोलो। I belong to you, you belong to me। तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज मैं हूं और मेरी पसंदीदा चीज तुम हो। ये नेकलेस हमें एक खूबसूरत रिश्ते में बांध देगा। इसका मतलब हम ऑफिशियली डेट कर रहे हैं? हाँ, ऐसे ही। वेट्रेस जी, अब सर्व कर सकती हो। ओके। बस 2 मिनट में आया। Belong to you। लगी। क्या हुआ? मेरी परमिशन के बिना फोन कैसे चेक किया तुमने? सारी औरतें ऐसी होती है क्या? तुम्हें जरा भी शर्म आ रही है? कैसी शर्म? कितनी औरतों को चीट किया तुमने? हाँ? मूवी बनाने का झूठा वादा करके कितने लोगों को चीट किया तुमने? मेरी मूवी बनाने का सपना कोई झूठा नहीं है, मैं ये करना चाहता हूँ। ओह अच्छा, तो ये भी तुम्हारी म्यूज है? कितनी सारी म्यूज है तुम्हारी? हाँ, क्या बकवास है ये? सुफे, मैंने तुमसे जो भी कहा था सब अपने दिल से कहा था, और मैं तुमसे पहले भी म्यूज तो ढूंढ ही रहा था ना। और हाँ, मैंने ये कैरेक्टर तुम्हारे लिए लिखा था और वो कोई और स्क्रिप्ट थी, और एक आर्टिस्ट को इससे और क्या चाहिए होता है? तुम एक आर्टिस्ट हो या वो सिर्फ एक छलावा है? टैलेंटेड होने का ढोंग बंद कर दो तुम, ठीक है? तुम एक धोखेबाज गोल्ड डिगर हो और कुछ नहीं। रुक जाओ, मैं धोखेबाज, मैं गोल्ड डिगर हूँ? अपने आप से पूछो, क्या तुम चीट नहीं करती? क्या तुम अपने फैंस को बता सकती हो तुम सू जिनजिन हो? तुम जानते हो कि मैं सू जिनजिन हूँ? हाँ, जानता हूँ, पर मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आई डोंट केयर। तुम खूबसूरत हो और मेरे लिए एक इंस्पिरेशन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रही हो। देखो, मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं, मैंने ये किया तो अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम मुझे एक जोक की तरह ट्रीट कर रहे हो। तुम्हें पता था कि मैं सू जिनजिन हूं, फिर तो तुम ये भी जानते होगे ना कि तुम मेरा पहला प्यार हो, कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने कुछ गलत नहीं किया। हम एक रिश्ता बना सकते हैं, पहले प्यार वाला रिश्ता। तुम वाकई में बहुत बेशर्म हो। वांग जिहाओ, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरा पैसा वापस करो। पैसा? तुम औरतों को पैसा ही दिखता है ना। पैसा फिल्म में लग गया और अब मैं उसे वापस करूंगा तुम्हें जब मुझे वो अवार्ड मिल जाएगा, और तब लौटाऊंगा सूद समेत। मतलब तुम कभी वापस नहीं करोगे? मैंने तुमसे कहा जब फिल्म रिलीज हो जाएगी और अवार्ड मिल जाएगा तब मैं तुम्हारे पूरे पैसे लौटा दूंगा।